अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट के इश्यूज थे, जिसकी वजह से हम अगेन जो है लाइव आए हैं। काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट्स में कि अब वॉइस क्लियर है और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हमारे एंड से अब कोई इशू नहीं है। आप काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि अब वीडियो में कोई इशू तो नहीं है आपके पास, या वॉइस में तो कोई इशू नहीं है। कंफर्म कर दीजिएगा कि वीडियो या वॉइस में कोई इशू तो नहीं है आप। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया, नो इशू। और कोई इशू नहीं आ रहा, कमेंट्स में भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अभी देखा था कि जब अगेन लाइव करने के लिए जाया था, उससे पहले मैंने कमेंट्स में देखा था बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर क्या हम गूगल मीट के ऊपर हम क्लास कर सकते हैं ये, या जूम के ऊपर कर सकते हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पे हम क्लास कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 होते, या 200 होते, या 300 होते। क्योंकि जूम और गूगल मीट के ऊपर भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट की। जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लिमिटेड जो है लेके जा सकते थे, अगर पेड अकाउंट होगा तो उसमें भी सेम इशू आता है। सो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट थाउजेंड्स में है। सो इसलिए जो है ना हमने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम अकोमोडेट कर सकेंगे। अच्छा जी, सो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और मजीद कुछ स्टूडेंट कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ। सो हम इसको अगेन रिपीट भी कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, सो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम जो हमने कनेक्ट थे वीडियो में, कि हम सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह से ईमेल आएगी, नेटवर्किंग एकेडमी से रिलेटेड आपके पास ईमेल आई होगी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं आप सबको ईमेल। अच्छा जी, सो उसके बाद जो है ना वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा एक्टिव अकाउंट। आपने एक्टिव अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। अगर किसी के पास एक्टिव अकाउंट जैसी ईमेल नहीं आ रही या बटन शो नहीं हो रहा, सो उसके पास एक लिंक शो होगा वेरीफाइड या एक्टिवेट अकाउंट के लिए। सो आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें पासवर्ड क्या सेट करना चाहते हैं। आपका पासवर्ड लेटर्स में होना चाहिए, स्मॉल या कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और इसके साथ आप नंबर यूज कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर ये एक्सेप्ट नहीं करता, और एटलीस्ट आप 8 नंबर ऑफ करेक्टर्स का जो है पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद जब हम क्रिएट अकाउंट करेंगे, सो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपके सामने भी कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। सो इस विंडो में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आप जो नेम सेट करेंगे वही आपका नेम आपके सर्टिफिकेट में भी शो होगा। कोशिश कीजिएगा यहाँ पे वो नेम सेट कीजिए जो आपका अपना डॉक्यूमेंटेशन नेम है। सपोज करें कि अगर मेरा नाम जुनेब अफजल है, तो मैं यहाँ पे भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यही सेट करूँगा। लेकिन अगर मैंने नाम अपना अफजल और जुनेब कर दिया, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी सेम इसी तरह से सर्टिफिकेट में भी आएगा। सो आप यहाँ पे नेम जो है बिल्कुल केयरफुल होके आप सेट कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है आपने। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि यहाँ पे फैज़ रज़ा का अकाउंट है और फैज़ रज़ा की डेट ऑफ बर्थ मुझे कंफर्म नहीं है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्रैल, और फैज़ रज़ा
अब अपनी जो है वो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1998। ठीक हो गया। अप्रैल, दिसंबर। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रीन तो शेयर कर दी मैंने। अच्छा, इसके बाद जेंडर पूछा जाएगा, तो जेंडर जाहिर सी बात है ये मेल ही है। और डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, तो अल्लाह का शुक्र है कोई डिसेबिलिटी नहीं है इसमें। और इसके बाद आईटी एक्सपीरियंस इनके पास माशाल्लाह ये कई अरसे से हमारे साथ कनेक्ट है, फैज़ल रज़ा। सो इनका 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपने जो है यहाँ पे चेक लगा के क्रिएट अकाउंट करना है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा यहाँ तक क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर इतना स्लो चल रहा है, थोड़ा फास्ट चलें। तो देखिए भाई, ये जो फिंगर है ना, ये इक्वल नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आपका जो लेवल है वो इस वाली फिंगर के जैसा होगा। बट हमें सब स्टूडेंट को एक साथ लेके चलना है, तो सो हम इस वाली फिंगर को देख के चलेंगे। ठीक है, पूरी क्लास को साथ लेके चलना है। सो आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन हमें पूरी क्लास को लेके चलना है। अच्छा, जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। सो लॉगिन करने के लिए मैं सेम वही ईमेल आईडी, netaget.com पे चले जाता हूँ मैं और अपना अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। मेरे पास सबमिट नहीं हुआ था, आई थिंक सो। मैं इसको अगेन सबमिट कर देता हूँ। अच्छा जी, जब नेटागेट पे आप जाएंगे तो नेटागेट पे आपने सिंपल इसी तरह से लॉगिन करना है, अपना ईमेल आईडी देना है और पासवर्ड देना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे सो इट्स मीन कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। आपके पास कुछ इस तरह से कोर्स ओपन होगा और यहाँ पे मेंशन होगा सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन पाइथन। सो आप सक्सेसफुल अपना अकाउंट एक्टिव कर चुके हैं, अगर आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लॉन्च कोर्स करना है। एंड देन आपने सबसे टॉप के ऊपर एंड टूर कर दें। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपने एक चैप्टर एग्जाम देना होगा। सबसे पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो मॉड्यूल का टेस्ट 1 है, आपने ये आपने अटेम्प्ट करना है। बहुत सिंपल है, इसमें 10 to 15 क्वेश्चंस हैं। और इसके लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है। आप इसको स्टडी करके इसका आप क्विज दे सकते हैं। आप ये जब कर लेंगे तो इट्स मीन कि आपका अकाउंट प्रॉपर एक्टिव हो चुका है, आपकी एक्टिविटी काउंट हो जाएगी। देखिए ये इस तरह मॉड्यूल एग्जाम आ जाएगा और जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपने ये आपकी एक्टिविटी करनी है। अब वो क्वेश्चन जो कि कमेंट्स में भी पूछे जा रहे हैं और इसके अलावा भी पूछे जा रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूं। अगर आपके पास ईमेल नहीं आई है सो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं कल आपके पास एक इसी ग्रुप के ऊपर एक फॉर्म्स दे दूंगा, गूगल फॉर्म। उसमें आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी और अपना इनरोलमेंट नंबर जो कि आपका आईडी नंबर है वो आपने मेंशन करना है। और इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। हुआ कुछ ऐसा है कि हमने जब इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया सो आपने उसमें प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं दी होगी, या आपने उसमें अपना ईमेल आईडी प्रॉपर तो दिया होगा लेकिन उसमें @gmail प्रॉपर नहीं लिखा होगा, या कोई एक करेक्टर आपने प्रॉपर नहीं लिखा होगा, तो आपके पास ईमेल नहीं आई होगी। सो आप अगेन जब ईमेल दें तो बिल्कुल प्रॉपर ईमेल दीजिएगा जिसमें आप लॉगिन कर सकें। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारे पास भी ईमेल नहीं आई है या टोकन एक्सपायर का इशू आ रहा है। सो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ कि अगर किसी के पास ईमेल नहीं आई है तो दो ऑप्शन आपको यूज़ कर सकते हैं आप।
अच्छा जी। बहुत सारे स्टूडेंट के पास अगर ईमेल नहीं आई तो दो ऑप्शन यूज करके ये भी चेक कर लें कि आपके पास वेरिफिकेशन का इशू तो नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे netacat.com पे जाएंगे। ये देखें मैंने netacat.com लिखा है। इसके बाद लॉगिन, राइट साइड पे लॉगिन है, लॉगिन पे फर्स्ट में लॉगिन आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड आ रहा है, एंड देन यहाँ पे आ रहा है रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल। अगर मैं रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे जाता हूँ, पहले मैं इसको लॉग आउट कर लूँ, इसके बाद मैं जाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में जब भी इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं। सो आपने भी बिल्कुल सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है। और क्योंकि हम यहाँ पे जिस तरह से क्लास को लेके चल रहे हैं, सो हम जानते हैं और हमारे साथ जो टीम मौजूद है वो जानती है। सो ये लॉग आउट हो जाता है, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा जी। जब आप netacat.com पे जाएंगे सो आपके पास ये रिसेंट एक्टिवेशन ईमेल का ऑप्शन भी आएगा। सो आप यहाँ पे रिसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे आके और यहाँ पे अपना ईमेल भी दे सकते हैं। सपोज करें कि अगर मैं अपना ईमेल देता हूँ एंड मैं यहाँ पे रिसेंट एक्टिवेशन ईमेल करता हूँ, देखिए मेरे पास क्या मैसेज आता है। ये कह रहा है कि आप ऑलरेडी एक्टिव, आप अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर चुके हैं। सो इस तरह से आपके पास कुछ और ऑप्शन आएगा कि आपके पास अगेन एक्टिवेशन ईमेल आ जाएगी तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, सेम एज इट इज़ वो स्टूडेंट जो जिनके पास टोकन एक्सपायर का इशू आ रहा है तो वो भी यही कर सकते हैं। वो यहाँ पे आके रिसेंट एक्टिवेशन ईमेल करेंगे, सो टोकन एक्सपायर का जो इशू है वो भी उनका रिजॉल्व हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आपने किए हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि वो स्टूडेंट जो आज इनके पास ईमेल आ गई या आज तक या कल शाम तक जो है वो अपना अकाउंट को एक्टिव कर लें और अपना एक चैप्टर एग्जाम भी जो है वो दे दें। बहुत सिंपल है। उसमें चैप्टर एग्जाम में आप फर्स्ट मॉड्यूल में आपको कुछ चैप्टर एग्जाम से रिलेटेड जो है टॉपिक है उसको आप रीड कीजिएगा, इसके बाद चैप्टर एग्जाम दे सकते हैं। ज़रा मुझे कंफर्म कर दें कि यहाँ तक जो चीज़ें आपको बताई हैं वो क्लियर हो गई। अच्छा, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, काइंडली ये वीडियो आप अगेन देख सकते हैं। अच्छा, सिस्को का जो पासवर्ड का मैंने एग्जांपल बताया वो ये बताया कि आप लोअर केस और अपर केस यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर में आप अपना पासवर्ड रखिएगा और उस पासवर्ड के साथ कोई नंबर लाजमी दीजिएगा। स्पेशल करेक्टर होते हैं @ हैश और डॉलर का साइन, ये स्पेशल करेक्टर सिस्को नेटाकेट पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो आप स्पेशल करेक्टर ना दीजिएगा। अच्छा, ये भी पूछा जा रहा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन करेंगे। नहीं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं करेंगे और इन फ्यूचर क्योंकि आप लोगों के लिए कोई अनाउंसमेंट होगी, हम ग्रुप पे भी, फेसबुक ग्रुप पे भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। बट हमारी कोशिश है कि हम टेलीग्राम का एक ग्रुप चैनल बना लें जिस पे तमाम स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकें। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और अब हम आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए और अब हम अपने जो ट्रेनर हैं हमारे इस कोर्स को लीड कर रहे हैं सर नासिर की तरफ हम मूव करते हैं और सर नासिर से बात करते हैं। सर नासिर की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सर नासिर, अच्छा हमारे जो ट्रेनर हैं सर नासिर हुसैन बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर हैं। ना सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग बल्कि एआई एंड डेटा साइंस को पढ़ाते रहे हैं
और सर नासिर हुसैन, PIAIC, जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो प्रोग्राम था उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस को का जो कोर्स था उसको लीड करते थे। सो हम सर नासिर की तरफ मूव करते हैं। सर नासिर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप कनेक्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जुनैब, आपकी आवाज बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर आ रही है, और मुझे भी फिलहाल मेरी आवाज जो है वो आप तक कैसी आ रही है, और बाकी जो हमारे ऑडियंस है उन तक आवाज जो है वो कैसी जा रही है। जी जुनैब। जी नासिर भाई, आपकी वॉइस क्लियर है, बट थोड़ा सा जो है ना वो डिस्टॉर्शन है आपकी वॉइस में, और आपकी जो स्क्रीन है वो भी स्टक हो गई है। तो आपका पास शायद इंटरनेट का कोई इशू है, काइंडली ज़रा देख लीजिएगा। जी जुनैब, मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक है, और आपकी जो स्क्रीन है वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। तो इंट्रोडक्शन तो जैसा जुनैब भाई आपने सबको करा दिया है कि किस तरह लॉगिन करना है नेट अकेड पर, अपने आप को जो है वो इनरोल्ड करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग की एसेंशियल्स की सर्टिफिकेशन है ये। कुछ नेटाकेड और इसके बारे में भी जो है वो बता दें बच्चों को कि भाई ये सर्टिफिकेशन जो है वो आपके सिस्को जो है सर्टिफाइड करेगा। उनका ही हमने सिलेबस जो है वो कवर करना है, और ये सारा कंटेंट जो है, जो अभी आपने देखा नेटाकेड की वेबसाइट पे मॉड्यूल वाइज भी जो है वो मौजूद है। और अच्छा खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है उन्होंने। उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है, फिर आपकी एक्सरसाइजेस भी हैं, टेस्ट भी है। हर चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो चल रहे हैं, या मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी चल रहे हैं। तो एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो कोर्स को वहां पर भी डिजाइन किया हुआ है। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को जो है वो अपनी लाइव क्लासेस के अंदर जो है वो कवर करते रहेंगे, और आपको एडिशनल एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस भी देते रहेंगे, ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो सके, और आपकी लॉजिक बिल्डिंग में भी जो है ना वो हेल्प करते रहेंगे। तो प्रोग्रामिंग जो है, तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पाइथन के अलावा भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जरूर पढ़ी होगी, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जो शायद फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ने लगे होंगे। तो जो उन लोगों से एक तो रिक्वेस्ट है जो पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं और जो बहुत कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं माशाल्लाह, कि वो उन लोगों की हेल्प करेंगे इस ग्रुप के अंदर भी, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है। जब लोगों की क्वेरीज आएंगी, लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमारे पास उम्मीद है कि अच्छी खासी तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल्ड होंगे, तो उनकी क्वेरीज भी आएंगी, वो क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो वो लोग जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है, वो लोग जो है वो हेल्प आउट करेंगे हमारे साथ उन लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व करने में। इससे उनका रिवीजन भी होगा, और ग्रुप के अंदर जो है वो एक्टिविटी भी नजर आएगी। तमाम लोगों ने जो है वो एक्टिव रहना है ग्रुप के अंदर। इंशाल्लाह आपकी जितने भी क्वेरीज होंगे और सीखेंगे, और सब लोग सीखेंगे। जो लोग वीक है प्रोग्रामिंग में, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस जर्नी ऑफ पाइथन विद यू। तो आप लोगों ने भी एक्साइटेड रहना है, अपने आप को एक्साइटेड भी रखना है, प्लस मोटिवेटेड भी रखना है। प्रोग्रामिंग तो जो नए लोग हैं थोड़ा उनको बोरिंग भी लगेगा, समझने में मुश्किल भी होगी, पर हिम्मत नहीं हारनी है कि शुरू का थोड़ा सा टाइम जैसे आपका पास होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी वेरी गुड। आप जो है वो कोड लिखने लगेंगे, आपको बात जो है वो समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो हम जो है वो क्या है, आप लोग नेटाकेड के ऊपर जो है वो
रजिस्टर तो हो जाएंगे और कुछ लोग हो भी गए होंगे डेफिनेटली। तो मैं अभी स्क्रीन अपनी शेयर करके आपके सामने जो है वो आपको आपको बताऊंगा कि आपने अपने अपने हैं और किस तरह जो है वो हम कोड जो है वो चलाएंगे, कौन सा इन्वायरमेंट यूज करेंगे, इन्वायरमेंट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये मेरी स्क्रीन जो है वो आपके पास, सबके पास आप शेयर हो रही होगी। जिस जने आप कंफर्म कीजिएगा जरा, स्क्रीन सबके पास आ रही है। जी नासिर भाई, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके। अच्छा जी, जितनी भी हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग हमें ज़ाहिर है किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके करनी पड़ती है। तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो हम, मैं यहाँ पर इसको, आप लोग भी अपने पास थोड़ा सा जो है वो नोट्स जो है वो बनाते रहें, पेंसिल पेन भी रखें ताकि मोटी मोटी बातें जो हैं वो आपके पास जो है वो आती रहें, ताकि आप उन्हें कोडिंग करने के लिए जो है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जहां हम अपना कोड जो है वो लिखते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आमतौर पे आईडीई कहते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, होपफुली यू विल सी। नासिर, ई आपकी कहते हैं, स्क्रीन यानी स्क्रीन शेयर इसका नहीं हुई फुल है। फॉर्म आप होता है आपकी स्क्रीन जो है इंटीग्रेटेड चली गई है। डेवलपमेंट नासिर, आपकी स्क्रीन चली गई है। एनवायरनमेंट। नासिर, आप जो है, आपकी स्क्रीन जो है चली गई है नासिर। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब आ गई। नहीं, अभी भी नहीं आई है। अच्छा, मेरे पास से शेयर हो रही है। जी, अब आ गई है। अब दोबारा अच्छा चली गई है, अच्छा, अब दोबारा चली गई है। दोबारा करता हूँ, दोबारा मैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया, अब स्क्रीन शेयर हो गई आपकी। अच्छा जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पहले दिन की जो क्लास होती है उसके अंदर जो है ये मामलात चलते रहते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है उसके अंदर ये टेक्निकल इश्यूज जो है वो आते रहते हैं। जब एक एक आध क्लास, दो क्लासेस हमारी हो जाती हैं तो हमारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो फर्स्ट शुरू की एक दो क्लासेस के अंदर ये इशू रहता है, तो उससे थोड़ा सा परेशानी तो होती है, लेकिन आप लोग जरा साथ दीजिएगा तो इंशाल्लाह जो है ये इश्यूज निकल जाएंगे। क्लास जब कंटिन्यू में आएगी तो अच्छी चलने लगेगी। तो मैं कह रहा था कि फर्स्ट हमने जो है कोडिंग लिखने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, वो इन्वायरमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, और बहुत सारे इन्वायरमेंट जो हैं वो कोडिंग करने के लिए मार्केट में मौजूद रहते हैं। मैं सबके नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े, तो आप परेशान होंगे कि ये जो है ना वो क्या बात चल रही है, पता नहीं। पाइथन में कोड करने के लिए जो इन्वायरमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, वो एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम एनाकोंडा कहते हैं। ठीक है, एनाकोंडा जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और सारी चीजें करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन और कोई चीज जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर
आप जो है वो थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर हम दीगर इंस्टॉलेशंस वगैरह की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीजें करनी है। तो जब अब सवाल ये है कि अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो कोई बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जहां पर हम बगैर इंस्टॉलेशन किए अपना काम जो है वो स्मूथली कर सकते हैं। अभी हम एनाकोंडा की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ फॉर कोडिंग इन पाइथन। पाइथन में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हमें कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली हम हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, ब्राउजर पे जाकर हम जो है वो अपनी कोडिंग जो है वो कर सकेंगे, इंटरनेट चलता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। मैं अपने ब्राउजर पे इस वक्त आ गया हूँ। ब्राउजर के ऊपर जो है वो आप लिखेंगे कोलैब। कोलैब, गूगल कोलैब लिख दें, कोलैब गूगल, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। और जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट स्क्रीन जो है पे जो आपके पास फर्स्ट लिंक आ रहा है, वेलकम टू गूगल को लेबोरेटरी, यहाँ पर आप जो है वो चले जाएंगे। गूगल को लेबोरेटरी, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो ये कोलैब। अच्छा, यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए मैं यहाँ दोबारा लिख दूं कि यू विल नीड जीमेल आईडी और उससे आपको लॉगिन रहना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मैं जो है वो लॉगिन आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी जो है वो गूगल पे लॉगिन रहना पड़ेगा, अदरवाइज जब आप अगर लॉगिन नहीं होंगे, लाइक मैं इसको बंद कर देता हूँ, लिंक को दोबारा खोलता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ अपने आप को यहाँ से। अब मैं गूगल पे साइन इन नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर कोलैब लिखने के बाद जब मैं इस एनवायरनमेंट में आऊंगा काम करने के लिए, और यहाँ मैं कहता हूँ मेरे नोटबुक बना दे, मुझे काम करनी है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा भाई अनेबल टू लोड कैलिबर्टरी, डिटेल्स दिखा रहा है। ओके, ये आपसे क्या कहेगा, ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ये इसलिए नहीं दिखा रहा है कि हम जो है हमने अभी साइन इन जो है वो गूगल पे न्यू नोटबुक बनाए। ये देखो, कह रहा है भी गूगल साइन इन रिक्वायर्ड, कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल पे साइन इन आना पड़ेगा। आप गूगल पे साइन इन हो जाएंगे तो फिर आपकी नोटबुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको साइन इन करता हूँ। ओके, यहाँ पर आता हूँ मैं, पहले वापस गूगल पे जाता हूँ, इसको बोलता हूँ भाई मुझे साइन इन कर दो। ये मैंने यहाँ पर गूगल आईडी अपनी मैं लॉग इन कर रहा हूँ। अब मैं साइन इन कर लिया है।
अब मैं जाके कोलैब पे अगर काम करूं, तो मैं इजिली और मैं वहां नई फाइल जो है वो क्रिएट कर सकूंगा। ये हम आ गए। क्योंकि मैं कोलैब पे काम करता रहा हूँ, तो ये मेरी पुरानी सारी हिस्ट्री फाइल्स जो है वो आ रहा है। आपके पास जो है वो ये चीजें आ रही होंगी, इस पे इन पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम कैसे करनी है फाइल। अभी हम क्या काम करने जा रहे हैं, अभी हम ये जो ब्लू हमारे पास बटन नजर आ रहा है, न्यू नोट, अपनी कोडिंग करने के लिए फर्स्ट नोटबुक जो है वो खोलेंगे। अब सवाल ये होगा कि भाई नोटबुक जो है ना वो क्या चीज है। तो नोटबुक की डिटेल अभी जब नोटबुक हम खोल लेंगे तो फिर मैं आपको वहां पे जो है वो बताऊंगा कि व्हाट इज अ नोट हो रही है नोटबुक। क्योंकि ये ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेती है फर्स्ट टाइम रन होने में। उसके बाद जो है वो काम जो है वो आपका स्मूथली चलने लगेगा। अच्छा, ये नोटबुक जो है वो मेरे पास बुक का यहाँ पर जो है वो नाम आ रहा है। ठीक है, अनटाइटल्ड नोटबुक, ये नाम हमारे पास यहाँ में नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं अपनी नोटबुक का नाम चेंज करूंगा। SMIT जो भी मैं बनाना चाह रहा हूँ अपनी उसके लिए, पाइथन क्लास 1। ठीक है, ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, पाइथन 1 कर देता हूँ। ठीक है, और बल्कि अगर कहें तो मैं डेट भी जो है ना वो 27, ताकि बास लोगों को नोटबुक चाहिए होगी तो डेट के हिसाब से जो है वो काम उनको मिल जाए। पाइथन क्लास 1 27 दिसंबर, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। एक्सटेंशन आ रहा है, ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, सब बातें बाद में करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने जो नोटबुक बनाई है उसका नाम मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे एक बटन नजर आ रहा है, कनेक्ट। ये कनेक्ट, आप इसको क्लिक ना करें या कर भी दें, अभी कर देंगे तो हमारी नोटबुक जो है वो गूगल वालों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, अभी कनेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज जब हम कोड लिख रहे होंगे तो उस वक्त जब हम कोड चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको अभी कनेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कनेक्ट किया, आप ये देखें, ये गूगल के सर्वर के साथ कनेक्टिंग। अच्छा नासिर भाई, एक कुछ क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर कुछ इश्यूज ये आ रहा है, क्या हम कोलैब को लेके चलेंगे या एनाकोंडा भी इंस्टॉल करना भी आप बताएंगे? थोड़ा सा ये भी रिपीट कर दीजिएगा। मैंने शुरू में ही कहा कि हम एनाकोंडा पे ही काम करेंगे, आपके सिस्टम में होना चाहिए इन्वायरमेंट। लेकिन चूंकि पहली क्लास में इंस्टॉलेशन के मसले डिस्कस कर लेते हैं तो एक आवाम बिल्कुल पागल हो जाती है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो आसान काम पहले कर लिया जाए। इसलिए हम कोलैब पे आ गए, इसमें ना कोई आईडी बनानी है ना कोई इंस्टॉलेशन करनी है, बस काम शुरू कर देना है। तो जब यूज टू हो जाएंगे तो किसी क्लास में हंसते खेलते आपको एनाकोंडा भी करा देंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो सबका फटाफट हो भी जाएगा, यूज टू भी हो जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। अगर पहले से अभी एनाकोंडा में लग जाए तो शायद 2 क्लासें जो है वो एनाकोंडा के चक्कर में ही हमारी जो है वो निकल जाएगी। ठीक है ना, ऐसा होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस जो है ये वाली बहुत जल्दी कर लेगी। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास मेरी नोटबुक जो है वो कनेक्टेड आ गई है। ये मुझे बता रहा है कि ये यहाँ पर ले जाएं, कनेक्टेड टू पाइथन इंजन गूगल का चल रहा है, जीपीयू चल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत ज्यादा मैं मोटी मोटी चीजें जो हैं वो बड़े बड़े नाम जो है वो उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो यूजर होंगे, नए यूजर होंगे, उनको जरा परेशानी होती है। ठीक है, जरा वो मोटिवेटेड रहें और वो कनेक्टेड रहें, उनको जो बातें हम कर रहे हैं
एक एक वर्ड जो है, एक एक डॉट जो है, वो उनको समझ में आना चाहिए। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, वो जो है, वो मेरा फोकस है। ठीक है। असल में तो उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी है, उनको भागना नहीं है, उनको डरना नहीं है। पहली दफा वो उस सर्किल में आ रहे हैं, तो हमें उनकी हेल्प भी करनी है और उनको अच्छे से पढ़ाना भी है। ठीक है। तो इसलिए मैं जरा स्लो भी चलूंगा और आसान चीजों को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब हमारे पास जो है, ये एक नोटबुक खुल गई है जिसके अंदर हम अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ मुझे दो बटन नजर आ रहे हैं, कोड और टेक्स्ट। ये ये जो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है और ये एरो एरो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है। ये बटन है सेल रन करने के लिए। और सेल रन करने के लिए एक शॉर्टकट की भी नजर आ रही है, कंट्रोल प्लस। कंट्रोल के साथ जो है वो इंटर दबा दें, तो सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ। अभी 110 लिख दिया मैंने। अब ये 10 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो एक तो ये है कि मैं यहाँ से ये जो प्ले का बटन बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, मैं इसको क्लिक कर दूं। ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, उसने नीचे आउटपुट दिखा दिया। ये हमारा कोड है और ये हमारा आउटपुट है। कि इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास कीबोर्ड से रन करने के लिए क्या होगा भी, कंट्रोल प्लस इंटर। उससे भी देखिए हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास तरीका है, जो मैंने अभी किया है, वो है शिफ्ट इंटर। यानी कंट्रोल, मैं यहाँ लिख भी देता हूं मैंने क्या क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस इंटर। ये कंट्रोल प्लस इंटर जो है, ये क्या करता है, ये सेल एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। ये कंट्रोल प्लस एंटर में प्रेस करूंगा तो हमारा सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, लेकिन सेल एग्जीक्यूट होने के बाद नया सेल जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर, मैंने 10 को मैंने 100 कर दिया है। मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, ये कंट्रोल एंटर मैंने किया, सेल एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। लेकिन इस लाइन के नीचे नया सेल ऐड नहीं हुआ है। ठीक है। इस लाइन के नीचे न्यू सेल ऐड नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा ये सेल एग्जीक्यूट भी हो जाए और मुझे नेक्स्ट कोड लिखने के लिए, नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए क्या हो, एक और सेल ऐड हो जाए ऑटो, मुझे यहां जाके प्लस ना करना पड़े। मैं कर सकता हूँ यहाँ प्लस करूंगी सेल ऐड हो गया, फिर प्लस करूंगी सेल ऐड हो गया, मुझे ये ना करना पड़े। यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पर जब सेल में आऊंगा तो यू विल सी ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये सेल डिलीट, ये सेल डिलीट। तो मैं क्या करूं, शिफ्ट एंटर करूं। कंट्रोल एंटर किया था हमने, शिफ्ट एंटर करूंगा तो सेल एग्जीक्यूट भी होगा और आपके पास एक नया सेल जो है वो क्रिएट भी होगा। लाइक यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 100, शिफ्ट एंटर, देखें शिफ्ट एंटर किया मैंने तो ये सेल एग्जीक्यूट भी हुआ और नीचे एक सेल जो है वो ऐड भी हो गया, नया सेल भी ऐड हो गया। ठीक है। एक और हम बात, हर सेल के बाद जो है, यहाँ पर देखें 6 लिखा हुआ आ रहा है, साइड में ऊपर 5 लिखा हुआ आ रहा है, ये एग्जीक्यूशन नंबर होता है। एग्जीक्यूशन इसकी थी। अब मैं इस सेल को अगर दोबारा एग्जीक्यूट करूं, नासिर आपकी स्क्रीन चली गई है।
अब स्क्रीन आ रही है? जी स्क्रीन आ गई, रिपीट कर दीजिएगा जो लास्ट आपने वो किया था। हाँ 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 हाँ, बता। तो हर सेल के साथ एक एग्जीक्यूशन नंबर लिखा हुआ है कि हमने इस सेल को जो है वो कौन सा एग्जीक्यूशन नंबर है, यानी जब मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो कौन सी वाली एग्जीक्यूशन है। इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जीक्यूशन नंबर से, लेकिन चूंकि नंबर नजर आ रहा है और बाद में स्टूडेंट जो है सवाल करते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से जो है वो ये मेंशन कर दिया कि ये एक एग्जीक्यूशन नंबर है। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे हमें क्या क्या बातें समझ में आ गई कि हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, सेल को डिलीट कैसे करेंगे। मैं इस सेल के अंदर आया हूं, मैंने इस सेल को जो है वो क्या कर लिया है, डिलीट किया है, सेल डिलीट हो गया। अब इस सेल के अंदर आ गई, ये सेल डिलीट हो गया। ठीक है, तो नोटबुक का फायदा ये है कि इसके अंदर मैं कोड भी लिख सकता हूँ और कोड के साथ साथ मैं अपने पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ अपनी याद दहानी के लिए, नोटबुक जिस तरह हम नोटबुक में काम करते हैं। तो इन केस मैंने यहाँ पर, अब मैं नोटिंग करना चाह रहा हूँ नोटबुक, तो यह टेक्स्ट का सेल ऐड करूंगा मैं। ये कोड का सेल ऐड किया, इसमें कोड में जो भी कुछ लिखा जाएगा वो समझा जाएगा कि वो पाइथन लिखी जा रही है। क्लियर मेरी बात? कोड वाले सेल में जो भी कुछ लिखा जाएगा वो ये समझा जाएगा कि पाइथन लिखी जा रही है, और टेक्स्ट वाले सेल में जो कुछ लिखा जाएगा वो एक टेक्स्ट समझा जाएगा। हम मैं नोटिंग, यहाँ मैं हेडिंग भी बना सकता हूँ, इटैलिक्स भी कर सकता हूँ, इमेज भी लगा सकता हूँ, बुलेटिंग भी कर सकता हूँ, पूरी जो है ना वो पूरा पैराग्राफ डिजाइन करके लिख सकता हूँ, अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ अपनी कोड की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा भी मैंने ये 100 लिखा और इंटर कर दिया। अब मैं डबल क्लिक बोल रहा है करो तो वापस आ जाओ यहाँ आगे। अब मैंने ये पहला सेल लिखा है, पहले सेल का कोड लिखा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में नोटिंग करूँ। मैं नोटबुक बनाना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, या उसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि उसमें क्या क्या करना है आपको। तो मैं यहाँ पर जो है वो पहली जो है हेडिंग कर लेना चाहता हूँ, बल्कि इसको छोड़े, यहाँ से मैं करता हूँ कि भाई हाउ टू एग्जीक्यूट सेल वाया कीबोर्ड, ये मेरी हेडिंग है। ठीक है, तो मैंने पहला तरीका क्या क्या किया, मैंने पहला तरीका मैंने कहा अभी कंट्रोल प्लस इंटर दबा दें कीबोर्ड से तो आपका सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। और दूसरा क्या था अभी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा दें तब भी आपका सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है कि कंट्रोल प्लस इंटर जब एग्जीक्यूट करता है तो नया सेल ऐड नहीं करता नीचे लाइन पे, बट कंट्रोल प्लस शिफ्ट जो है वो नया सेल ऐड कर देता है। इसको मैं कह सकता हूं रन्स एंड ऐड अ न्यू सेल आल्सो, कि भी रन भी करता है और एक नया सेल भी ऐड कर देता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस इंटर ओनली रन द एक्टिव सेल, जो भी हमारा एक्टिव सेल है यानी जिसके अंदर हम मौजूद हैं वो सेल जो है वो ले लेता है, रन द एक्टिव सेल एंड ऐड अ न्यू सेल आल्सो। तो ये हमने कर लिया, इस पे मैंने लिख लिया, वही मैंने काम किया, शिफ्ट एंटर दबाया और ये मेरे नोट्स भी बन गए। देखिए ये मेरा कोड हो गया और ये मेरे नोट्स भी बन गए यहाँ पर। तो नोटबुक वाले इन्वायरमेंट में काम करने का ये मजा है कि वट एवर जो भी कुछ आप करना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, डिस्क्रिप्शन लेना चाहें, हेडिंग्स लगाना चाहें, कोई इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, सब कुछ जो है वो नोटबुक की तरह यहाँ पर कर सकते हैं। ये एरो बटन आ रहा है, ये सेल को ऊपर शिफ्ट करने और डाउन शिफ्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इसको क्या अभी अप कर दो तो ये सेल ऊपर चला जाएगा और ये वाला सेल जो है वो नीचे आ गया। मैंने इस सेल को कहा अभी तुम ऊपर चले जाओ, ये ऊपर चला गया। तो इस तरह है। ठीक है, कोई कमेंट जो है वो ऐड करना है,
हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, कमेंट्स भी डाल सकते हैं कि जब उस सेल पे आएंगे तो वो कमेंट्स जो है वो लिखा हुआ आएगा। ये छोटी छोटी चीजें आप जो है जो है उसको आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इनके बटन चला के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी एक्शन परफॉर्म होगा तो यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये नोटबुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको दिया है। ये ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म यानी कोलैब और कोलैब के अंदर जो है वो नोटबुक जो है मिल रही है। ये गूगल का प्रोवाइड करदा टूल है, प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत फास्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहली बार जब आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपको लगेगा तो इतनी देर लगा रहा है, नहीं, वो सिर्फ कनेक्ट करने में देर लगाता है। एक बार कनेक्शन बन जाता है तो इट इज मच 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 फास्टर। यहाँ में अगर रन टाइम में आके आपको बताऊं कि चेंज रन टाइम टाइप में आऊं, तो यहाँ पर ये हमें बहुत सारी रन टाइम टाइप्स जो है ना वो देता है। अभी हमने हार्डवेयर एक्सेलरेटर रन किया हुआ है, देखें जीपीयू भी अवेलेबल है यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बड़े बड़े डेटा को सेकंड्स के भी किसी लम्हे में प्रोसेस कर देता है। और टीपीयू की तो क्या ही बात है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। जब आप लोग मुस्तकबिल में पाइथन में आगे एडवांस पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, जहाँ बड़े बड़े अच्छा डेटा नासिर भाई, होते हैं। कुछ कमेंट्स ये भी ठीक आ है, रहे हैं कि जो आपने अभी बताया कोलैब का, क्योंकि आप पीसी से कर रहे हैं, क्या ये मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन कुछ ये भी हैं कि एग्जीक्यूशन बता दीजिएगा, एग्जीक्यूट किसको कहते हैं? और टेक्स्ट और कोड जो आपने अभी लिया है, तो क्या टेक्स्ट के अंदर भी कोड कर सकते हैं और कोड के अंदर भी टेक्स्ट कर सकते हैं? ये दो तीन क्वेश्चन आपके पास आए हैं कमेंट्स में। ओके 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 ओके। अच्छा भाई, तो जो क्वेश्चन है वो उनका आंसर देता हूँ। यहाँ मैं बता रहा था कि जीपीयूज और टीपीयूज हम ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि आउटपुट दिखाओ। एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ लिखा है उसका आउटपुट दिखाओ। मेरी बात दोबारा समझिएगा, हमने जो कुछ लिखा है उसका आउटपुट दिखाओ। यहाँ मैंने एक नंबर लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया तो उसने नंबर एज इट इज दिखा दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोड को रन करना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोड को रन करना। कोड वाले सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है, पर उसकी कुछ शर्त है, वो मैं बताता हूं अभी। लेकिन टेक्स्ट वाले कोड के अंदर, टेक्स्ट वाले सेल के अंदर कोड नहीं लिखा जाएगा। दोबारा सुन ले, टेक्स्ट वाले सेल के अंदर कोड नहीं लिखा जाएगा। हाँ, कोड वाले सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है और उसको कमेंट्स कहते हैं। लाइक वो अगर मुझे यहाँ पर इसको बताना है कि 100 क्या है, तो मैं कमेंट्स लगा सकता हूँ। मैं हैश का साइन लगाऊं, ये नंबर का साइन, हैश का साइन लगा दिया, और मैंने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, दिस इज जस्ट अ नंबर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब जब ये सेल एग्जीक्यूट होगा, देखिए कोड वाले मूड में है हम, कोड वाले मूड में है। जब ये सेल रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्किप कर देगा। क्योंकि इस लाइन के आगे क्या लिखा हुआ है, एक हैश का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि हैश के बाद जितनी भी वर्ड्स लिखे एक लाइन में, दूसरी लाइन में नहीं, एक लाइन में जितने भी वर्ड्स लिखे उन सब को इग्नोर मार दो। तो इससे हम जो है वो कोड वाले सेक्शन के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। इसको बेसिकली हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स के यूजर जो है वो कमेंट्स लिखे, जिस तरह मैंने यहाँ पर टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो यहाँ पर जो है वो हम कमेंट्स लिख सकते हैं इस तरह से कोड वाले उसके अंदर। ठीक है, तो ये होपफुली सवाल का जवाब मिल गया कि कोड के अंदर हम टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर कोड नहीं चलाया जाएगा। ये तीनों बातें हो गई। और एक सवाल था कि एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि भाई एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि कोड को रन करना। जो कुछ लिखा है ये चेक करो कि वो सही लिखा है, वो सही लिखा है तो उसका आउटपुट जो है वो दिखा दिया जाए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो है वो कोलैब के ऊपर जो है नोटबुक किस तरह
चलाई जाएगी, कैसे कनेक्ट होगी और क्या क्या बटन्स आ रहे हैं, ये थोड़े थोड़े मैंने आपको बताए हैं। कुछ चीजें यहाँ लेफ्ट लेफ्ट पे आ रही हैं या वर्टिकल कॉलम्स में, ये हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास में। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब हम बाकायदा जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी पाइथन की जो है वो कोडिंग को। लेकिन उससे पहले जो है वो आप लोग, जो हमारा मॉड्यूल है नेटाकेट के ऊपर, थ्योरेटिकल मॉड्यूल, उसके अंदर की कुछ चीजें मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वो आपने घर पे बैठ के जो है उसको खुद पढ़ना है। तो थोड़ी उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, दो टर्म्स होती हैं हमारे पास। हमारी जो पाइथन है, नासिर भाई, मैं एक एक क्वेश्चन और भी ले लीजिएगा, इसके साथ ही आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। वो हाँ ये कि हाँ 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 पाइथन हाँ। पाइथन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगी, ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और पाइथन ही क्यों हम सीख रहे हैं, ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसके साथ साथ ही। अच्छा, पाइथन आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम आपको पाइथन सिखा रहे हैं और आपने पाइथन के कोर्स में एडमिशन लिया है। आप जो है वो कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हाँ, अब सवाल ये होना चाहिए कि आप पाइथन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हम पाइथन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो पाइथन भाई इसलिए पढ़ाई जा रही है आपको इस कोर्स में कि पाइथन एक, सबसे पहली बात, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। और वो आसान इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ सकता हूँ तो इसका मतलब सब पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत आसान है। और दूसरी बात जो है, बहुत ज्यादा यूज है पाइथन का बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। देखिए आईटी की फील्ड में जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, डेवलपमेंट की फील्ड में, तो हमें बड़े बड़ी चीजें क्या नाम याद आते हैं, हमें मोबाइल एप्लीकेशंस याद आती हैं, पाइथन में बन सकती हैं। हमें वेबसाइट्स याद आती हैं, पाइथन में बन सकती हैं। ठीक है, हमें डाटा साइंस याद आता है, पाइथन में हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन में हो सकती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे नहीं चलती, सिस्टम में चलती है, जिस तरह हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाते हैं, पाइथन में बन सकती है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ डायमेंशन जो है वो पाइथन लैंग्वेज जो है वो कवर करती है। ये जब आप पाइथन की बेसिक्स पढ़ लेंगे, अब तो नेटवर्किंग भी जो है पाइथन में होने लगी, इसलिए सिस्को वाले जो है वो आपसे पाइथन पढ़वा रहे हैं, आपको पाइथन पढ़वा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप पाइथन सीखें और नेटवर्किंग की जो प्रोग्रामिंग है वो भी पाइथन के अंदर करें। बहुत ज्यादा ग्रोइंग लैंग्वेज है, बहुत तेजी से दौड़ रही है। और होपफुली कि अगले चंद एक सालों में जो इस वक्त की सबसे जदीद और सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं उनको पास कर जाएगी, उनसे आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उनसे ज्यादा तेज दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन क्योंकि पीछे है तो वो जल्द ही सरपास कर जाएगी उनको। उन लैंग्वेजेस में जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, और सी शार्प है, डॉट नेट के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारी चीजें, तो उनमें उन सबसे ज्यादा जो है वो फास्ट ग्रोइंग जो है वो पाइथन लैंग्वेज है। तो पाइथन से निकल के आप किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट हो इस कोर्स के बाद, क्योंकि ये नेटिव पाइथन का कोर्स है। इसमें पाइथन की बेसिक्स और पाइथन लैंग्वेज पे हम फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे। लॉजिक बिल्डिंग, छोटे छोटे कोड्स पे हम फोकस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लॉजिक्स लिखी कैसे जाती हैं, पाइथन का सिंटेक्स कैसा होता है। फिर आप कोई एडवांस कोर्स जो है वो पाइथन का करेंगे, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करेंगे। वो वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है पाइथन में, वो मोबाइल डेवलपमेंट भी हो सकता है, वो डाटा साइंस, एआई, किसी भी डोमेन में आप जा सकते हैं। तो होपफुली सवाल का जवाब जो है मिल गया होगा कि हम पाइथन जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के, मैं बिल्कुल स्क्रैच से और बड़ी आराम आराम से जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने लगा हूं अबाउट पाइथन और अबाउट लैंग्वेज। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये है कि भाई मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ भाई व्हाट इज अ लैंग्वेज। कि भाई लैंग्वेज क्या होती है, ये अब सवाल है। ठीक है, तो
कंप्यूटर से हटके, प्रोग्रामिंग से हटके वैसे ही मैं बात करूं, व्हाट इज अ लैंग्वेज, तो उसका जवाब सिंपल सा ये है कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा वास्ता है जिसके अंदर जिसके अंदर रहते हुए मैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता हूँ, दूसरे की बात जो है वो सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यानी अगर मुझे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त उर्दू जबान में, तो ये एक लैंग्वेज है, इट्स अ मीडियम बिटवीन यू एंड मी टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का एक मीडियम है लैंग्वेज, ठीक है। नहीं, मैं अगर कोई ऐसी चाइनीज जबान में पढ़ाना शुरू कर दूं और वो आपको आती ना हो, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। या आप चाइनीज हैं तो मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देयर मस्ट बी अ मीडियम, एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो हम दोनों को समझ में आ सके। तो वो मीडियम जिसमें हम बातचीत कर सकें, वो लैंग्वेज कहलाता है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ये तो हमें मालूम है कि कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर, वो एक लोहे लंकड़ की एक चीज है, ठीक है, एक हार्डवेयर है। और हम जब भी काम करते हैं तो वो हार्डवेयर जो है उन चीजों को कैसे समझता है। अरे हम जब कंप्यूटर से बातचीत कर रहे हैं या कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे दरमियान बातचीत का मीडियम कौन है? जिस तरह मैं आपसे उर्दू जबान में बात कर रहा हूँ, तो उसी तरह से हम एज अ प्रोग्रामर कंप्यूटर से बात करेंगे वाया अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर के हार्डवेयर से बातचीत करेंगे। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जिस तरह हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हम जावा पढ़ लें, जावा स्क्रिप्ट पढ़ लें, आर पढ़ लें, ढेरों लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, रूबी, और आपके पास पीएचपी, ढेरों लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। हर काम तकरीबन हर लैंग्वेज में जो है वो हो जाता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो उनको समझ लेता है। अच्छा, इसमें भी अभी कुछ जो है वो हम डिस्कशन करेंगे कि भाई कंप्यूटर जो है वो कैसी लैंग्वेज समझता है। अच्छा, मेरी स्क्रीन जो है भाई, मेरे पे एक पेंट खोला है मैंने, ये मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। गुड। देखें, यहाँ ये जो है ना, ये हम है, ये एक प्रोग्रामर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है, यानी वो हार्डवेयर मौजूद है जिसको हम कह देते हैं हमारा कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है। हम हैं और हमारा कंप्यूटर है। अच्छा, अब हम जो है वो कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करें, और कंप्यूटर जो है वो हमसे कैसे कम्युनिकेट करे, कि हम कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, यही प्रोसेस चल रहा है, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान लफ्जों में कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे चल रहा है। अच्छा, जिस दुनिया में जितना भी हार्डवेयर पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पाई जाती हैं, वो सिर्फ दो ही बातें समझती हैं। वो दो बातें क्या होती हैं? वो होती हैं जीरो और वन, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। वो दो ही बातें समझती हैं, जीरो और वन। या अगर इलेक्ट्रिकल जबान में कहें तो भाई इसमें सिग्नल ऑन और सिग्नल ऑफ। ऑन है तो वन, ऑफ है तो जीरो। ये दो चीजें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस समझती हैं, यानी बाइनरी। इसको ये समझ में आता है। अब इतना बड़ा सा अगर हमारे पास जो है बाइनरी लिख दिया जाए, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0, कुछ भी जो है ना बड़ा सा लिख दिया गया। अब ह्यूमन के लिए ये समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये क्या क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर अगर मुझे इस तरह का रेस्पॉन्स दे दे, मैं क्या कह रहा हूँ,
कंप्यूटर अगर हमें इस तरह का रेस्पॉन्स दे दे कि भाई ये लो, ये है, तो अब जो है ये हमें कैसे समझ में आएगा? हमें तो समझ नहीं आया, कंप्यूटर ने कहा ये लो भाई, ये लो, ये अब हमें समझ में नहीं आएगा कि यार ये कंप्यूटर क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो लैंग्वेज होती है ना, इस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज है जो हम समझ नहीं सकते। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज है जो हम समझ नहीं सकते। और हम जो लैंग्वेज लिखते हैं कि भाई प्रिंट करो पाकिस्तान, ये लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर को जो है ना वो समझ नहीं आती। यानी ये वाली लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, और ये वाली लैंग्वेज जो है वो हमें समझ में नहीं आती। दोनों अलग अलग जबानें बोल रहे हैं, हम अलग जबान बोल रहे हैं, कंप्यूटर अलग जबान बोल रहा है। कम्युनिकेशन जो है वो मुश्किल है, हो नहीं पा रही। ठीक है, ये हमारी जो है ना वो पाइथन लैंग्वेज है, ये वाली, ये हमारी पाइथन है, और ये हमारी मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो बीच में जो है एक मीडियम है, जो जिस तरह कोई चाइनीज पाकिस्तान आ जाता है ना, तो उसको एक ट्रांसलेटर मिल जाता है। वो ट्रांसलेटर जो है ना, वो ट्रांसलेटर जब कोई पाकिस्तानी बोल रहा होता है तो वो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके चाइनीज में सुनाता है। जब चाइनीज वहां से जवाब देता है तो वो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में या इंग्लिश में पाकिस्तानी को सुना देता है, उर्दू में ही सुनाता हो। तो बीच में एक जो है ना वो एक ब्लॉक है, बीच में एक ब्लॉक है जो क्या कर रहा है, हमारी पाइथन को कन्वर्ट कर रहा है, हमारी पाइथन को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, मशीन के अंदर। और इसके पास मशीन में कन्वर्ट, ट्रांसलेटर की तरह चाइनीज को उर्दू में ट्रांसलेट करता है और पाकिस्तानी को सुना देता है। और कंप्यूटर की बाइनरी को ट्रांसलेट कर रहा है ऐसी जबान में जो हमें एज अ प्रोग्रामर समझ में आ जाए, हमें एज अ प्रोग्रामर समझ में आ जाए। बीच में एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो मशीन लैंग्वेज है ये वाली, इसको इसलिए लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और जो ये वाली पाइथन वाली है या जावा वाली है, जावास्क्रिप्ट वाली है, ये कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज यदि मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन समझता है, और वो इजिली कन्वर्ट हो सकती है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अब जितनी भी हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारी जो है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो आप पढ़ेंगे। जिस तरह अभी आप पाइथन पढ़ रहे हैं, मुस्तकबिल में कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे या पहले आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो ये सारी की सारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो ये 0101 का कोड है, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब हम बात आपको समझ में आएगी, जिस तरह दो इंसान बात करते हैं तो देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज, उनके दरमियान एक लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि वो उस लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर सके। तो इसी तरह इंसान और कंप्यूटर जो है वो इंटरेक्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से। और ये हाई लेवल लैंग्वेज भी, अब यहाँ मसला है कि दो इंसान बातें कर रहे हैं तो वो दोनों उस एक लैंग्वेज को जानते हैं, लेकिन हमारे वाले केस में, कंप्यूटर वाले केस में जो है ना, हार्डवेयर जो है वो पाइथन को नहीं जानता और हम जो है बाइनरी को नहीं जानते। इसलिए हमें बीच में एक ट्रांसलेटर जो है वो लगाना पड़ता है, जो ट्रांसलेट करता है
हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। या हम और ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। वो टेक्निकल वर्ड्स क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो मैं ये वाले पेज को जरा क्लियर कर दूं ताकि हम आगे बढ़े। ये हो गई बात। तो अब क्या होता है, ये ट्रांसलेट कैसे होता है कोड हमारा, ठीक है। ट्रांसलेट करने के लिए दो तरह से ट्रांसलेटर आते हैं। अब उसको अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, अगर तो ट्रांसलेटर भी असल में डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यहाँ ट्रांसलेटर कह दे रहा हूँ। तो टेक्निकली कोई मुझे बाद में पकड़े नहीं, अभी सिर्फ समझाने के लिए ट्रांसलेटर कह रहा हूँ। एक चीज होती है कंपाइलर और एक चीज होती है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर यानी कोई भी लैंग्वेज जब क्रिएट की जाती है, जब लैंग्वेज बनाई जाती है, तो पहला सवाल बनाने वाले के जहन में, उस लैंग्वेज को क्रिएट करने वाले के जहन में ये आता है कि ये लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड होगी या इंटरप्रेटर बेस्ड होगी, ठीक है। कि वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज बनाना चाहता है या इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज बनाना चाहता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये दोनों बलाएं क्या है। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो क्या क्या चीजें हैं, देखें। मैं आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, मैं यहां पर एक प्रोग्राम लिख देता हूं आपके सामने छोटा सा, ठीक है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूं यहाँ पर, स्टेप 1, ठीक है। वेकअप एट 6 AM, सुबह 6 बजे उठना है। ये प्रोग्राम लिख रहा हूं मैं, किसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। 6 बजे उठना है। स्टेप 2, बड़े बड़े स्टेप्स लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। लीव फॉर ऑफिस एट 8 AM। उसके बाद स्टेप 3, मैंने क्या करना है, ये मैं दिन भर का अपना प्रोग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। लंच ब्रेक भाई 1 बजे हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4, सभी 3 बजे जो है ना, वो टी ब्रेक जो है वो 3 बजे हो जाएगा। कुछ सिगरेट विगरेट पीते हो तो उसके ब्रेक तो वो दरमियान में वैसे ही चलते हैं ना। तो स्टेप 5 हमने क्या दिया अभी, 5 बजे। मैं बहुत ही आइडियल ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो वहां पर जो है ना, लीव ऑफिस एट 5 PM। काम जो है वो आपके सामने जो है वो लिख दिया। तो अब ये प्रोग्राम मैंने सही, ये कौन चेक करेगा, यानी इस प्रोग्राम को, दोबारा आ जाता हूँ उस तरफ, क्या क्या किया था हमने। ये मैं हूं जिसने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। और ये हमारा जो है वो कंप्यूटर है, ठीक हो गया। अब ये प्रोग्राम जाहिर है बीच में क्या होना है भाई, बीच में ट्रांसलेट होना है, जो इनमें से किसी ने करना है। या ये होगा या ये होगा, ठीक है। कंपाइलर आएगा या इंटरप्रेटर आएगा। अच्छा, अब पहले ये कंपाइलर इंटरप्रेटर चेक करेगा कि ये भाई ये प्रोग्राम जो है वो सही है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है ये इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, 0101 में, और किसको पहुंचा देगा, हमारे कंप्यूटर को पहुंचा देगा। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर कंपाइलर भी हो सकता है
और इंटरप्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसके ऊपर, कि भाई कंपाइलर कैसे काम करता है और इंटरप्रेटर जो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करता हूं कंपाइलर की। कंपाइलर जो है वो क्या करता है, वो किसी भी प्रोग्राम को, मैं इसको हटाता हूं जरा थोड़ी देर के लिए, आगे कंपाइलर की बात करता हूं। कंपाइलर जो है वो किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट कर लेता है। जितनी भी लाइंस उसके अंदर लिखी हुई हैं वो तमाम लाइंस को जो है वो पढ़ता है। जितनी भी लाइनें इस पूरे प्रोग्राम में लिखी हुई हैं, पढ़ने के बाद जो है उसके अंदर जितनी गलतियां हैं वो सारी गलतियां जो है वो बिल्कुल लाल रंग के पेन से, जैसे टीचर कॉपी चेक करते थे ना, बिल्कुल उस तरह जो है वो हमारी गलतियां जो है पूरे रेड मार्क कर देते हैं। यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, पूरे प्रोग्राम का जो है वो सत्यानाश निकाल देता है, पूरे प्रोग्राम का। अच्छा, और इन द एंड आपको जो है वो एक मैसेज दे देता है कि भाई आपके प्रोग्राम में जो है वो इतने, कोई मैं अगर यहाँ कह दूं भाई आपके प्रोग्राम में 250 एरर है, यानी जितने भी एरर हैं, अच्छा ये 250 हो सकता है एक ही एरर हो, वो एक जगह एक एरर आ गया तो उसने सब जगह एरर क्रिएट कर दिए, ये भी होता है बार दफा, हमें नजर आ रहा है बहुत सारे एरर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन खास बात इसकी क्या है कि ये एक साथ पूरे प्रोग्राम के एरर निकाल के आपको दे देता है कि ये भाई इतने सारे एरर जो है ना आपके प्रोग्राम में मौजूद है। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या करता है उसके मुकाबले में? इंटरप्रेटर जो है वो काम करता है, कैसे काम करता है, ये कहता है आपका कोड है, ठीक है, ये उसकी एक लाइन है, ये उसकी दो लाइन है, तीन मुख्तलिफ लाइंस हैं। इंटरप्रेटर जो है ना वो कहता है कि भाई ये एरर जो है वो दूसरी लाइन पे आ गया, यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे एरर आ चुका है, ये इस जगह पे एरर बैठा हुआ है, तो इंटरप्रेटर पूरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर एरर नहीं है तो अगली लाइन पे चला जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ एरर आ गया तो अब आगे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं रुक जाएगा और आपके प्रोग्राम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो कहेगा भी एक एरर है आपके प्रोग्राम में, देयर इज ओनली वन एरर, ठीक है। तो इस इंटरप्रेटर से बड़ी दिल को तसल्ली होती है कि यार चलो एक ही एक ही एरर आ रहा है। कंपाइलर जो है ना बड़ा दिल दुखाता है, यार 10 लाइनों का तो मैंने कोड लिखा है, 250 एरर दिखा रहा है इतनी तो मैंने लाइनें नहीं लिखी जितने एरर दिखा रहा है। अच्छा, तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने देखा, कोड को वो एग्जीक्यूट कैसे कर रहा होता है। कंपाइलर पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है एक साथ, और जितने भी एरर होते हैं वो एक साथ आपके हाथ में थमा देता है कि ये लो भाई। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक वक्त में एक ही लाइन एग्जीक्यूट करता है, अगर उस लाइन के ऊपर एरर आ गया है तो अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता, वहीं रुक जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो है कोई एक ऐसे लिख के टीचर के पास ले जाएंगे, सर इसको चेक कर लें, वो कहे अच्छा ठीक है भाई थोड़ी देर में आ जाना। अब उसने चेक करना शुरू किया तो आपका पूरा ऐसे चेक किया, जहां जहां स्पेलिंग मिस्टेक थी, ग्रामर मिस्टेक थी, पंक्चुएशन मिस्टेक थी, सब मार्क करी और आपको बुला लिया, बेटा ये लो, ये आपके एक ऐसे के अंदर इतनी मिस्टेक है, जाओ सारी सही करके ले आओ। ये मूड होता है कंपाइलर का। लेकिन अगर आपका टीचर जो है वो इंटरप्रेटर मोड में चेक करे तो आपका ऐसे चेक करेगा, पहली लाइन पे गलती आ गई, आपको बुला के लाएगा भी, भेजो इसको, अभी ये गलती सही करके आओ। आप जाए गलती सही करके आए, अब उसने दूसरी लाइन पढ़ी,
दूसरी लाइन में एरर, फिर बुलाने भेज दिया आपको भाई दूसरी लाइन सही करके आओ, फिर बुलाने भेज दिया तीसरी लाइन सही करके आओ। तो ये आपको बार बार जो है ना वो बुलाने के लिए भेजेगा इंटरप्रेटर। लेकिन मजे की बात ये है, ज्यादा मजे की बात ये है कि इंटरप्रेटर कंपाइलर के मुकाबले में फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। आप जरा सा सोच के थोड़ी सी हैरत हो रही होगी ये कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है। इंटरप्रेटर इज मच फास्टर देन कंपाइलर। एक तो डिफरेंस बताने लगा हूं मैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि कंपाइलर हमारे लिखे हुए कोड को कंप्लीट एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर इज फास्टर देन कंपाइलर। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात जो मैं करने लगा हूं वो बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल बात है, नए लोगों को शायद अभी ना समझ में आए। कि अगर आप अपने पास कोड लिखकर एग्जीक्यूट करेंगे और इफ देयर इज नो एरर, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, आप हैप्पी हो गए। हैप्पी होने के बाद आपने प्रोग्राम वो मुझे भेज दिया चेक करने के लिए, मेरे पास आया, तो मुझे उस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अपने पास चलाते वक्त। दोबारा से उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट कराना पड़ेगा, दोबारा से उस प्रोग्राम को उसी तरह प्रोसेस से इंटरप्रेट कराना पड़ेगा। इजाफी काम है। कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीट, तो वो आपको एक फाइल बना के दे देता है। जब आप अपनी वो फाइल लेके मेरे पास आएंगे तो मुझे सिर्फ उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। अब मैं उसके अंदर एरर चेकिंग की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड सिंटेक्स चेक हुआ कोड है, वैलिड कोड है, जिसको अब मेरे पास आ गया है। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, ये वाला जो कोड है जो हमने लिखा है इसको हम सोर्स कोड कहते हैं। और जो कंपाइल होने के बाद कंपाइलर ने दिया, इंटरप्रेटर ने नहीं है, इंटरप्रेटर लिखा हुआ है बट कंपाइलर की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल जो है ना कहलाती है कंपाइलर के में। जो ये ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है, इसका मतलब ये है कि जिस कोड की ये ऑब्जेक्ट फाइल बनी है उसमें कोई एरर नहीं आ रहा सिंटेक्स का। तो अब मुझे जब इसको रन करना पड़ेगा तो मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर के केस में मुझे दोबारा से क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेटर के केस में मुझे दोबारा से उसकी सारी एग्जीक्यूशन को चलाना पड़ता है। और कंपाइलर के केस में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, बल्कि वो एग्जीक्यूटेड फाइल है उसी को मैं डायरेक्ट रन कर लेता हूँ बिल्कुल टेंशन फ्री होके। ठीक है। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड था। तो पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब आपको बात तो ये समझ में आ गई होगी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस क्या है। और अब जब मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो आपको ये बात भी समझ आ रही होगी कि पाइथन का कोड भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। और जब वो कोड आप किसी को देंगे तो उसको भी रन टाइम या आउटपुट लाने के लिए उस कोड को अपने पास लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा दोबारा से। कंपाइलर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, उसने एग्जीक्यूट कर लिया है, अब आपको फाइल भेजेगा तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल होगी, उसको आप डायरेक्ट रन करेंगे, उसके एरर चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो ये अच्छा, ये सारी डिटेल भी आपको नेटाकैट के ऊपर जहां पर वो आपने लॉगिन किया है वहां पर आपको उस थियोरेटिकल मॉड्यूल के अंदर जो पहला मॉड्यूल है वहां पर आपको पढ़नी है। पाइथन कैसे बनी, किसने बनाई, कंपाइलर बेस्ड है या इंटरप्रेटर है, या बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। थैंक यू सो मच सर नासिर, आपने बहुत डिटेल में जो थ्योरेटिकल जो फर्स्ट मॉड्यूल का टेस्ट था जो कि स्टूडेंट को देना था, आपने बहुत डिटेल में जो है समझाया।
और कुछ क्वेश्चन लेने के बाद मैं उस स्टूडेंट को दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो हमने स्टार्ट में कहा था, और ये भी बता देता हूँ कि आपकी अटेंडेंस कब होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस का भी मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि पाइथन लैंग्वेज करने के बाद हम मशीन लर्निंग में क्या काम कर सकते हैं, या डेटा साइंस से रिलेटेड अगर जो स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के तो उसमें वो क्या काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर क्या हम वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने एनाकोंडा या आपने बताया कि हम आईडी यूज़ करेंगे, कौन सी आईडी यूज़ करेंगे, वीएस कोड यूज़ करेंगे या कौन सी यूज़ करेंगे, ये भी बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ एक स्टूडेंट ने जो है वो कमेंट ये भी किया है कि सर आपने जो गूगल का बताया है कोलैब का, जी बिल्कुल, इसमें बताया, तो क्या इसकी जो फाइल हम अपने आईडी में यूज़ कर सकते हैं। ये दो तीन क्वेश्चन एक साथ आए हैं, ज़रा इसको करके फिर हम अपनी वाइंड अप करते हैं क्लास को। अच्छा जी, तो मैं पहले आखिरी सवाल से चलता हूँ पिछले सवाल की तरफ, कि आप जो भी काम गूगल कोलैब पे करेंगे, जब ये कोलैब बंद हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पर ऑफ कर दिया, तो अब वो मेरा काम जो है वो कहाँ चला गया। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी जीमेल से लॉगिन किया हुआ है, तो आपकी अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बन जाता है। ड्राइव में आता हूं मैं, ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है, रिसेंट फाइल्स में आ रहा है, वैसे ये एक फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर, कोलैब नोटबुक्स। ठीक है, आपकी गूगल ड्राइव के अंदर ये फोल्डर आ रहा है कोलैब नोटबुक्स। ये रिसेंटली जो फाइल मैंने एक्सेस की वो यहाँ पर आ रही है, और ये कोलैब नोटबुक्स के अंदर मैं जाऊंगा, तो जितना काम मैंने किया होगा अपनी गूगल कोलैब के ऊपर, वो सारा काम जो है मुझे यहाँ पर फाइल की सूरत में मिल रहा है। ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। एक बात हो गई। अच्छा, जब आप दोबारा इस फाइल को कैसे लोड करेंगे वो बता देता हूँ, कि यहाँ तो पड़ी है, अब मैंने कोलैबोरेटरी जो है ना वो क्या करनी है, दोबारा मैं आया यहाँ पर, मैं अगले दिन काम कर रहा हूँ, मैंने कोलैब जो है दोबारा, देखो यहाँ पर आ रहा है रिसेंट फाइल्स, ये आ रही है, ये मेरी ड्राइव पे जितनी फाइल पड़ी हुई है सारी दिखा रहा है। मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके खोल सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने आपको फाइल ईमेल करी हुई है, भेजी हुई है व्हाट्सएप पे, वो आपने अपने कंप्यूटर में उठा के रख ली है, डाउनलोड कर ली है, तो वो फाइल भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आए अपलोड में, ये आ रहा है चूज फाइल के, तो उसकी फाइल भी आपके पास आ जाएगी। जैसे आप लोग अगर मुझे फाइल भेजेंगे तो मैं अपने पास यहाँ से क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, उस फाइल को रन करूंगा। ठीक है, तो आपका काम कहाँ जा रहा है ये भी आपको पता चल गया। और जब आप किसी से काम शेयर कर रहे होंगे अपनी फाइल, तो वो अपनी फाइल यहाँ से अपलोड करके गूगल कोलैब के ऊपर अपनी ड्राइव के ऊपर चला सकता है। अच्छा, उसके बाद उससे सेकंड लास्ट सवाल था कि क्या हम मुख्तलिफ आईडी, बहुत सारी आईडीईज हैं। मैंने शुरू में कहा कि वीएस कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, एटम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एनाकोंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज की क्लास में इसलिए उनको नहीं छेड़ा है कि वो नए आने वालों के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो है वो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, उनको पकड़ना। हम कर सकते हैं, पाईचाम इस्तेमाल कर सकते हैं, वीएस कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो दिल चाहे वो आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा कोलैब को समझ लें, उसके बाद आपका दिल चाहे जिसमें आप उसके अंदर काम जो है वो कर सकते हैं। ये वाली फाइल जो यहाँ बनी हुई है जुपिटर, इसकी गूगल कोलैब के ऊपर जुपिटर की नोटबुक, ये वाली फाइल भी किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे वो वीएस कोड का हो, एटम का हो, या आपके पास जो है पाईचाम का हो, कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और कहीं और की फाइल भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। उससे जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम पाइथन पढ़ के क्या हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो डेटा साइंस कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली पाइथन इज द टॉप मोस्ट लैंग्वेज और डेटा साइंस।
एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो आप जो है उसके अंदर कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, पाइथन जितनी भी वेबसाइट बन रही हैं, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, उन सब ज्यादातर का बैकएंड जो है वो पाइथन में ही लिखा हुआ है। तो आप वेब डेवलपमेंट भी जो है वो पाइथन में अच्छे से कर सकते हैं। बड़ा स्ट्रांग और सिक्योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो पाइथन का है बैकएंड का। जी जुनेब भाई। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर नासिर। आज की क्लास में आपने बहुत डिटेल में थ्योरी प्लस कोलैब और पाइथन से रिलेटेड जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स का जो रिप्लाई किया। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से जो है हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बट मैं कुछ अनाउंसमेंट और कुछ चीज़ें जो है वो स्टूडेंट के क्वेश्चन है तो उसको मैं कवर करता हूँ। अगर आप ये स्क्रीन शेयर अब एक्सेस ले लें। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया था कि सर ये बता दीजिए कि नेटाकेट के ऊपर अगर किसी की ईमेल नहीं आई है तो हम क्या करें। सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेटाकेट पे अगर आपकी ईमेल नहीं आई है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने ऑप्शन बताए हैं कि आप netaket.com पे जाके वेरीफाइड ईमेल पे क्लिक करेंगे, सो आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन का ईमेल आ जाएगी। सेकंड ये कि अगर आपका टोकन एक्सपायर हो गया तो आप इसी तरह से जो है ईमेल नेटागेट पे जाके वेरिफिकेशन ईमेल पे अपना ईमेल देंगे, सो आपके पास अगेन ईमेल आ जाएगी अगर किसी के पास टोकन एक्सपायर हो गया। अगर किसी के पास ईमेल नहीं आई है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई है तो बिल्कुल परेशान ना हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप प्रॉपर ईमेल दीजिएगा और उसके बाद हम आपको अगेन ईमेल कर देंगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर मैंने इनरोलमेंट तो करवा दी थी, रजिस्ट्रेशन तो करवाई थी, बट इनरोलमेंट कार्ड को डाउनलोड करना भूल गया। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कल एक सोल्यूशन देंगे। वो ये देंगे, तमाम स्टूडेंट का जो डेटा है कल हम इस ग्रुप के ऊपर आपके पास अपलोड कर देंगे, तो आप अपना नेम और फादर नेम से सर्च कर सकते हैं। ईमेल आईडी हम नहीं शो करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ईमेल आईडी में फीमेल्स भी हैं क्योंकि ऑल पाकिस्तान से कनेक्ट है, सो फीमेल भी हैं, उनके लिए मिस यूज़ ना हो जाए। सो हम वो नेम फादर नेम शेयर कर देंगे, प्लस उसके साथ आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, जो आईडी नंबर है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। सो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर उसको अटेंडेंस पे मार्क कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट के, भाई ठीक है, अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग की जो है नो हाउ है, तो काइंडली वो तमाम स्टूडेंट को ना डिस्टर्ब कीजिए जो बिल्कुल अभी न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक कमेंट करने के बाद उस कमेंट को रिपीट ना कीजिए। जैसे मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता कि उनको अभी ब्लॉक करूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस तरह से मिस यूज़ किया, क्लास को डिस्टर्ब किया, या आपने यूजलेस कमेंट्स किए, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि हमें इसको एक्शन लेना पड़ेगा। हम ना सिर्फ आपको यहाँ से ब्लॉक करेंगे, बस सैलानी के आने वाले तमाम ऑनलाइन और ऑनसाइट कोर्सेज से भी आपको ब्लॉक करेंगे। सो आप अपनी क्लास को फोकस रखिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, या आप इससे ज़्यादा कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, सो आप किसी और को क्लास लेने दीजिए। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप बुक के बारे में बता दीजिए। देखिए, बुक के बारे में अभी स्टार्ट क्लास है, और बुक्स के रिलेटेड जो बातें हैं वो हम अगर करना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। आज की क्लास में हमने बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, यानी वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी, उससे पहले पहले आपने नेटाकेट पर अपना अकाउंट को एक्टिव करना है, और जो चैप्टर एग्जाम के बारे में बताया है वो आपने कंप्लीट करना है। चैप्टर एग्जाम कैसे देना है वो स्टार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वीडियो के स्टार्ट में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन ऑन है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसके पास भी ईमेल हम कर देंगे इंशाल्लाह कल तक। और प्लीज़ आप कमेंट्स में सबकी रिस्पेक्ट करें। अगर कोई किसी की समझ में नहीं आती है, वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप काइंडली उसको ऐसा रिप्लाई ना करें जिसके बाद फिर हमें एक्शन लेना पड़े और आपके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और सबसे लास्ट में जो मैंने बताया कि अटेंडेंस किस तरह से होगी, आप चूंकि टाइम हो चुका है अटेंडेंस का, सो आपने करना ये कि आपके पास जो इनरोलमेंट नंबर पे जो रोल नंबर था, आप अपने कमेंट्स बॉक्स पे वो मेंशन कर दीजिए, और 11:10 तक आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है यहाँ पे। और 11:10 के बाद अगर कोई रोल नंबर अपना लिखेगा, अच्छा, रोल नंबर के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक ही आईडी से एक
दूसरे अपने फ्रेंड के भी रोल नंबर लिखें, ऐसा ना कीजिएगा वरना फिर वो काउंट नहीं होगी। आप अपने जो आपके इनरोलमेंट नंबर, जो आईडी नंबर आपको दिया गया है, आप वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दें ताकि हम आपके अटेंडेंस मार्क कर दें। 11:10 तक हम अटेंडेंस नोट डाउन करेंगे, इसके बाद आप अटेंडेंस नोट डाउन नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि ये वीडियो आप कल कोई स्टूडेंट देखें और वो अटेंडेंस मार्क कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको, और जो जो चीज़ें आपको बताई हैं अगर नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन आपने अटेंडेंस लास्ट में मार्क करनी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने इनरोलमेंट करवा ली है वो अपना रोल नंबर लाजमी यहाँ पे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।